हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है। आज की क्लास में हम 14 अक्टूबर के सारे आसपास के जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान 105वां रहा। मैं बता दूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सिर्फ उन्हीं देशों का सूची बनती है जिन देशों में भुखमरी है। उन देशों को शामिल ही नहीं किया गया है जिन देशों में भुखमरी है, जैसे कि यूएस, ब्रिटेन, ये जैसे देश जो हैं ये अभी शामिल नहीं है। तो बाकी और लिस्ट हैं जिसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हर साल वर्ल्ड हंगर हेल्थ संस्था जारी करती है। ये हर साल जारी होते हैं। भारत की रैंक 2023 में 111 रही थी। 2023 के मुकाबले भारत ने 2024 में थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। 111 से 105 पोजीशन पाए हैं, मगर 105 पोजीशन पाना भी थोड़ी खराब बात मानी जाएगी। बाकी भारत का स्कोर रहा था इसमें 27.3%, जो कि पासिंग मार्क्स के लायक भी नहीं है। पासिंग मार्क्स में हमें 33% या 35% तक चाहिए होते हैं। हमारा भारत इतना भी नहीं ला पाया। प्रेस फ्रीडम में स्थान जो है हमारे भारत का 159 है। मानव विकास सूचकांक में 134 में। लैंगिक असमानता सूचकांक में 108 है। जेंडर गैप सूचकांक में 129 है। एशियन पावर सूचकांक में 3rd है, जो पावर के मामले में होना है, और भारत का इसमें स्थान 3रा है। तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारे प्राउड वाली बात है ये। बाकी नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176 है। ये तो बहुत ज़्यादा लो रैंक है हमारे देश के लिए। ग्लोबल फायर इंडेक्स, ये भी अच्छा है। बाकी पढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने एक्सरे से पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसोट प्रक्षेपित की। जो इसरो ने अभी हमारी एक्सरे सैटेलाइट एक्सपोसैट प्रक्षेपित करी है वो PSLV C58 ने की है। PSLV C51 आदित्य L1 के लिए लॉन्च हुई थी। हाल ही में PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया। अटल सेतु जो है वो नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ता है, जो कि महाराष्ट्र में है। तो उसका आंसर महाराष्ट्र है। और इस अटल सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो कि समुद्र के ऊपर बनाया गया है। MS सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि एक उच्च श्रेणी का पुरस्कार है। और ये पहली संगीतकारा थी जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया। कौन भारत पर आधारित किताब उल हिंद के लेखक हैं? जो भारत पे किताब लिखी है किताब उल हिंद, उनके लेखक अल बरूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही SBS 3rd परियोजना का संबंध किससे है? ये जो परियोजना है इसका संबंध जासूसी उपग्रह से है। इसका मतलब कुछ इस प्रकार है जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही SBS 3rd परियोजना का संबंध जो है हमारा जासूसी उपग्रह से है। SBS का पूरा नाम अंतरिक्ष आधारित निगरानी है। इसमें भारत 52 जासूसी उपग्रह लॉन्च करेगा। इसका संचालन जो है रक्षा अंतरिक्ष एजेंसियां करती हैं। कैबिनेट द्वारा भी इसे 30 चरण की मंजूरी मिल चुकी है। इसमें 21 उपग्रह जो है इसरो ही बनाएगा और 31 उपग्रह जो है वो प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो हमारा परम 8000 था, जिसके पिता या जिसका जनक विजय भटकर थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? हमारा 19वां सम्मेलन जो है अभी हमारा युगांडा में हुआ है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की मूर्ति का उद्घाटन हुआ है। यह उद्घाटन हुआ है हमारा विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है मेघालय। इसका आंसर है मेघालय। पंचजगत वर्गीकरण के जनक जो है हमारे H व्हिटकर हैं। और जो पांच पंच जगत हैं उनके नाम इस प्रकार है जैसे मोनेरा, एनिमल, प्लांट, कवक और प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने आतंकी संगठन
हिज़्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाया है, इसका संबंध है। एक्चुअली संबंध तो नहीं कह सकते, मगर ये संबंधित है या जिस जगह से संबंधित है वो इजराइल है। इसकी गतिविधि को रोकथाम जो है एक्ट 1967 के तहत की गई है। इजराइल मुद्रा जो होती है न्यू शेकेल है। इसका संसद जो है वो निसेट है। फंसे भारतीयों के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उस ऑपरेशन का नाम अजय है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांसीसी पीएम मैक्रोन थे और 75वें गणतंत्र दिवस में झांकी विजेता हमारा उड़ीसा रहा। हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी जो है हमारे रोहन बोपन्ना बन चुके हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हार्ड कोर्ट पर हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्य को अध्ययन करने के लिए कौन सा सांविधिक आयोग स्थापित किया गया? एक्चुअली 1919 में जो अधिनियम पारित हुआ था उसको अध्ययन करने के लिए जो साइमन कमीशन स्थापित हुआ था, साइमन कमीशन जो था 1927 को स्थापित किया गया था। 1919 में प्रांतों की द्वैध प्रणाली शासन को देखने के लिए जो है संवैधानिक तरीके से साइमन कमीशन को लागू किया गया, जिसका जन्म जो था 1926 में हो चुका था, मगर वो जो भारत में जो 1927 में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश जो है हमारा भारत बन चुका है। भारत की तरफ से जो है टीके और जो अन्य सामग्री होती हैं, भारत ने तीसरी सबसे बड़ी मात्रा में यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान की है। यूनिसेफ की पूरी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके जो हेड है वो कैथरीन रसेल है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया पहला सर्वेक्षण पोत जो है हमारा वो आईएनएस निर्देशक है। जो आईएनएस निर्देशक है वो हमारा दूसरा है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया सर्वेक्षण, और जो पहला सर्वेक्षण शामिल किया था वो हमने कहा था आईएनएस सनहक। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़ा सांप यूनेक्टोस अकाइमा कहाँ मिला? जितने भी अभी तक लंबे लंबे या बड़े बड़े सांप की जो खोज की गई है वो ज़्यादातर जो है अमेजोन वर्षा वन में की गई है। तो जो अभी तक का सबसे लंबा जो सांप मिला हमें यूनेक्टोस अकाइमा, वो भी हमें अमेजोन वर्षा वनों में मिला है। सर्वाधिक जैव विविधता जो क्षेत्र है वो भी हमारे अमेजोन वर्षा वन में ही पाई जाती है। इसका अमेजोन जंगल को हम पृथ्वी के फेफड़े भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन वो सप्लाई करते हैं। पारितंत्र शब्द के प्रतिपादक हमारे टेंसले हैं और पारिस्थितिकी शब्द के प्रतिपादक हमारे अर्नेस्ट हैकल हैं। किसी व्यक्ति के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु हमारी 35 वर्ष होनी चाहिए। पीएम या सीएम बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा एमपी बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा एमपी बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, या एमएलए बनने के लिए 30 वर्ष होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 149वीं अंतर संसदीय संघ आईपीयू असेंबली कहाँ आरंभ हुई या प्रारंभ हुई? इसका आंसर है जिनेवा में। यह संसदीय संघ आईपीयू असेंबली जिनेवा में प्रारंभ हुई। आईपीयू के फुल फॉर्म में अंतर संसदीय संघ। ये जो है अभी की हाल फिलहाल तारीख 13 से 17 अक्टूबर तक चलेगी। इसकी स्थापना 1889 में की थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी मेंबर कंट्री जो है वो 180 हैं। भारत की तरफ से जो इस जिनेवा में जो जाएंगे अंतर संसदीय संघ में जो लीड करेंगे भारत की तरफ से वो है ओम बिरला, और जो ओम बिरला है वो हमारे 18वें लोकसभा स्पीकर हैं, और प्रोटेम स्पीकर जो है हमारे वो भतृहरि मेहताब हैं। प्रोटेम जो स्पीकर हमारे आर्टिकल 93 के तहत कार्य करेंगे। G20 2024 कहाँ पर है आयोजित हो रहा है? ये ब्राजील आयोजित कर रहा है। G7 224 हमारा इटली में हुआ था। ब्रिक्स 2024 रूस में आयोजित होगा। SCU 24 अस्ताना में। एशियन 2004 वियंतियन में। हाल ही में देश के लोकपाल पद पर जो हमारे नियुक्त हुए हैं वह है अजय मणिकर। हाल ही में लाचित
बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेलोर अनावृत हुई है हमारे जोराहर असम में। लाई हरवा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? ये मणिपुर की शैली है। मणिपुर के अन्य शास्त्रीय नृत्य हैं जैसे संकीर्तन, पुंगचोलम और घामटा। ये भी मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ के भारतीय एथलीट लेखक कौन है? इसका आंसर है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ने अपनी खुद की स्टोरी द रेस ऑफ माई लाइफ लिखी है, जो कि बहुत ही अच्छे रेसर रह चुके हैं, एथलीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न सीपीएसई का दर्जा दिया है? सीपीएसई जो होती है काफी अच्छी केंद्रीय सरकारी उद्यम होती है। जो इसको 14वीं सबसे महारत्न सीपीएसई का दर्जा दिया गया वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इसको जो मंजूरी दी है वो निर्मला सीतारमण ने दी है। 13वीं सीपीएसई का दर्जा जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया था। 12वीं सीपीएसई का दर्जा जो है हमारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड को दिया गया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान जो है 134 रहा है, जो कि बहुत खराब बात है। बाकी पढ़ते हैं। 2011 में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य की एक नई नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा, जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है। जो सहकारी समितियां हैं आर्टिकल 19 और 43 के अनुसार है। अल्लाह रखा साबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश और संदीप दास के वाद्य यंत्र जो है, ये किस वाद्य यंत्र के लिए फेमस है? वो तबला वादक है। बाकी एक तबला वादक है जिन्हें हर कोई जानता है और एक बहुत ही अच्छे तबला वादक रह चुके हैं, वो है जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका उद्घाटन जो हुआ महाराष्ट्र महोब नवी मुंबई में हुआ है। यह भारत का पहला एकीकृत कमांड है। इसकी शुरुआत डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की है। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर जो हमारा 1930 है। यह शिकायत या एक शिकायत पोर्टल है जिस पर हम शिकायत कर सकते हैं, वो है CCC14407। CCC की फुल फॉर्म है साइबर क्राइम कमांड। पढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता की, यह हमारे रामनाथ कोविंद ने की थी। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित 60वें बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए? यह है कालादान मल्टी रिवर प्रोजेक्ट। यह भारत और म्यांमार के बीच में एक प्रोजेक्ट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? जो इसकी सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो ज्योतिषी फूले ने महाराष्ट्र में की थी। इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वह उत्तर प्रदेश है, जिसने सबसे ज्यादा कोशिश करी है कि वह बाल विवाह के खिलाफ लड़े। दूसरा स्थान जो है वो उड़ीसा को मिला है। उड़ीसा ने भी बहुत अच्छी कोशिश करी है कि बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई करे। और जो सर्वाधिक बाल विवाह पाए हुए हैं वो इस साल कर्नाटक में हुए हैं। एनसीपीसीआर की पूरी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसके जो हेड हैं वो है प्रियंका कानूनगो। इन मंत्रालय मंत्री हैं अन्नपूर्णा। बाल विवाह जो निषेध एक्ट है वो 2006 अधिनियम के तहत है। हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर नियुक्त करने की घोषणा जो हुई है दिनेश कुमार त्रिपाठी की हुई है। दो निकटवर्ती श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तरंग दैर्घ्य की इकाई जो होती है एंगस्ट्रॉम होती है। हैंसेन रोग क्या है? हैंसेन रोग जो होता है वो कुष्ठ रोग या लेप्रोस होता है। यह एक जीवाणु जनक रोग होता है और इसमें जो जीवाणु पाया जाता है वो होता है हमारा लेप्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद किसने अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना ने
हाई कोर्ट के आदेश के बाद अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण प्रारंभ कर दिया है। तेलंगाना के सीएम जो है श्री रेवंत रेड्डी हैं। हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो काफी पहले आ चुका है, मगर अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण करने के लिए अभी किसी स्टेट ने इतना अच्छा कदम नहीं उठाया है। पहला कदम जो है वो तेलंगाना ने उठाया है, जो कि कह रहा है कि अभी हमें अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण करना पड़ेगा। अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण का मतलब यह है कि अनुसूचित जातियों में वह लोग जिनकी आर्थिक तंगी जो है वो अब सही हो चुकी है, उनकी आर्थिक स्थिति जो है वह इस कंडीशन पे आ चुकी है कि अब उन्हें किसी आरक्षण की जरूरत नहीं है, तो उन्हें आरक्षण अब नहीं दिया जाएगा। केवल अनुसूचित जातियों में आरक्षण उन्हीं को दिया जाएगा जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो ये इसकी शुरुआत जो है अभी तेलंगाना ने कर दी है। उपवर्गीकरण जो होता है इसमें हमारी 4 श्रेणियां आती हैं, 1, 2, 3, 4। इसके हिसाब से उपवर्गीकरण किया जाएगा अनुसूचित जातियों का, और इस हिसाब से उनके आरक्षण को भी खत्म कर दिया जाएगा। जो जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है सिर्फ उसी के लिए आरक्षण रखा जाएगा, और जो कमेटी इस आरक्षण को उपवर्गीकरण करेगी उस कमेटी का नाम है उत्तम कुमार रेड्डी कमेटी। हाल ही में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन है? तो वो डी गुकेश हैं। अभी पीछे भी शतरंज चैंपियनशिप टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैंपियन कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में मेंस और वुमेन्स दोनों ने गोल्ड जीता है। शून्य गैस जो हमारी होती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन आदि, जो कि हमारी वर्ग 18 में आती हैं। शून्य गैस को हम अन्य नामों से जैसे आदर्श गैसें, नोबल गैसें, अकेले गैसें आदि के नाम से जानते हैं। जादूगोड़ों की खान प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए, जो कि झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया? तो जो इस प्रकार से सम्मानित होने वाले हैं वह है राजकुमार हिरानी। राजकुमार हिरानी एक निर्देशक हैं जिन्होंने काफी सारी बहुत अच्छी अच्छी हिट फिल्म मूवीज दी हैं, जैसे पीके, मुन्ना भाई एमबीबीएस, और भी बहुत अच्छी मूवीज हैं लाइक सबकी फेवरेट 3 इडियट्स। ये भी बहुत अच्छी अच्छी मूवी इन्होंने हमें दी है, और जो अभी शाहरुख खान की लेटेस्ट मूवी डंकी आई है उसके निर्देशक भी राजकुमार हिरानी रहे हैं। नेशनल फिल्म बेस्ट एक्टर अवार्ड जो हमारे ऋषभ शेट्टी को मिला है कांतारा मूवी के लिए। दादा साहेब फाल्के जो कि तीसरा सबसे सम्मानित पुरस्कार है भारत का, और पद्म भूषण वो मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। हाल ही में वर्ष 2024 में आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर 3 हैं, उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल। इसको जो होस्ट किया था वो यूएसए और वेस्ट इंडीज ने किया था। इसमें भारत की जो है जीत हुई है। इसको जो होस्ट किया है वो यूएसए और वेस्ट इंडीज ने किया है। इसमें जो है भारत की जीत हुई है। भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर आईसीसी T20 विश्व कप जीता है। ये दूसरी बार हुआ है जब भारत ने आईसीसी T20 विश्व कप जीता है। पहली बार जो है T20 विश्व कप भारत ने 2007 में जीता था। इस साल जो भारत के भारतीय कप्तान रहे हैं वो रोहित शर्मा रहे हैं। ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टान किस प्रकार की है? ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टान किस प्रकार की है? यह एक आग्नेय चट्टान है जो कि ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा बनती हैं। इन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी बोलते हैं। टेबल शुगर में क्या शामिल होता है? टेबल शुगर को सुक्रोज कहा जाता है, ये इसका अन्य नाम है, और सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज शामिल होते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।